रहा था कि प्रमाण क्या होता है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, वो 6 प्रमाण तुम्हारा प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सभी को पता है। उसका तो हमने पढ़ा था कि प्रत्यक्ष का 2 भाग होता है, एक निर्विकल्प, एक सविकल्प। निर्विकल्प क्या होता है, जो क्या होता है निर्विकल्प, बताओ तुम बताएंगे, नेहा बताएंगे। नेहा, निर्विकल्प क्या होता है, जल्दी बताओ। नेहा जी, निर्विकल्प क्या होता है? सर जिसमें जो विद ऑब्जेक्टिव होता है, निर्भीक समाधि की तरह आपने बताया था, जिसमें कोई हाँ, संस्कार शेष नहीं रहता और चित्त विदाउट जिसमें ऑब्जेक्ट, निर्मल विदाउट होता है इलेक्शन। जी। हाँ, जो हमें कोई सेंस वगैरह ऑब्जेक्टिव नहीं और दूसरा, करता है। जी जी हाँ, जी। सविकल्प क्या होता है, मनीषा जी बताएंगे। सर जो ऑब्जेक्ट के साथ होता है, कोई विकल्प के साथ होता है, वो सविकल्प होता है। जी, जहाँ पर हमने बात किया था कि जो संपर्क या समाधि से हम इसको लेते हैं ना, कि शब्द, अर्थ, ज्ञान वगैरह जब हमारा रहता है, ऑब्जेक्ट भी रहते हैं, विथ इन ऑब्जेक्ट कनेक्ट द ऑब्जेक्ट, दैट कॉल इज सविकल्प। विदाउट ऑब्जेक्ट दिस निर्विकल्प। सविकल्प 2 होता है, एक लौकिक होता है, एक अलौकिक होता है। लौकिक क्या होता है कि जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट और सेंस ऑर्गन जो हमारा रहता है, वहाँ पर काज करता है, जहां पर है वो आपका क्या होता है, वो लौकिक होता है। अलौकिक क्या होता है, जहां पर हमारा सेंस के कोई काम नहीं आते हैं, विदाउट सेंस वगैरह से काम होता है, वो क्या होता है, हमारा अलौकिक होता है। सेंस हमारा क्या था, लौकिक में क्या क्या आता है बताओ एक बार। लौकिक क्या क्या आता है लौकिक में? लौकिक को और एक क्या नाम था हमारा, ऑर्डिनरी, और इसको क्या आता है, इसको अलौकिक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। लौकिक में हमारा आता है चक्षु, श्रवण, घ्राणज, रसायन, स्पर्शन और मनस। ये आपका आता है, मतलब चक्षु, कर्णन, नासिका, जिह्वा, त्वचा और मन। ये आता है आपका कहाँ पर, लौकिक पर। उसको तो हमने पढ़ा था अलौकिक में कि 3 होता है, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगाजा। सामान्य लक्षण क्या होता है, ये हमारा हो गया था पूरा डिस्क्रिमिनेटिव पार्शियल की, ये नहीं था ऑब्जेक्टिव पार्शियल विदाउट डिस्टिंग्विश फीचर्स, जहां पर कभी पार्शिव नहीं करते हो, कि जहां पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट का कोई पार्शिव नहीं होता है, विदाउट ऑब्जेक्टिव, दैट्स कॉल्ड निर्विकल्प समाधि। सो निर्विकल्प से प्रत्यक्ष। डिस्क्रिमिनेटिव ऑफ द पार्शिव, जहां पर हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी रहता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों का, दोनों फीचर्स का डिस्टिंग कर सकते हैं। आपका क्या होता है, वो हमारा तो सविकल्प होता है। उसका यहाँ पर आता है कि लौकिक क्या होता है, कि लौकिक जहां पर हमारा क्या होता है कि नॉलेज जो होता है आपका, हमारा ऑर्गेन्स और ऑब्जेक्ट से करेक्ट कंटेक्ट होता है, वो आपको कहते हैं क्या, हमारा लौकिक होता है। लौकिक क्या होता है, विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टिकल, गस्टरी, ऑल्फैक्टरी और इंटरनल परसेप्शन, ये हमारा था। अलौकिक में क्या था कि जो कि नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट सेंस, सेंस जहां पर कोई डायरेक्ट सेंस का कोई कांटेक्ट नहीं होता है, वो क्या होता है, अलौकिक होता है। अलौकिक क्या होता है कि जहां पर हमारा कि नॉलेज का कोई नॉलेज जो आपका होता है, अनयूजुअल हमें नॉलेज मिलता है, कुछ ही ऑब्जेक्ट हमें ज्ञान नहीं मिलता है, आपका क्या होता है, अलौकिक होता है। जैसे हमने पढ़ा था सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगा। जो सामान्य लक्षण क्या होता है कि सामान्य आधार पर, जब आपको किसी सामान्य ज्ञान के आधार पर जब आपको पता चल जाते हैं, तो आपको क्या होता है, सामान्य लक्षण। ज्ञान लक्षण क्या होता है कि आपका जो अनुभव है, उस अनुभव के ज्ञान को हम जानते हैं, उसको हम कहते हैं योगा समझ, ज्ञान लक्षण। और योगा जो क्या होता है कि जो हमारा योगा जो है, वो आपका योगा जो पावर ऑफ, जो हमारा होता है योगा से क्या मतलब पावर मिलता है, तो वो आपका है तो योगा से। ठीक है, उसका अनुमान पढ़ा था हमने। अनुमान क्या था कि भाई अनुमान जो आपका है तो क्या था, आपको सही पता है अनुमान क्या है, आपने पढ़ लेना, आगे देख लेना। उसका पूर्वपद अनुमान, शेषपद अनुमान पढ़ा था, समान दृष्टि हुआ था। अच्छा, तुम बताएंगे यहाँ पर, रेखा जी बताओ आपकी समानुत दृष्टि क्या होता है? सामान्यतः दृष्टयाने रिलेशनशिप बिटवीन को एग्जिस्टेंस। या और क्यों? ऐसे जहाँ धुआं होता है वहां आग है। हाँ, जैसे कि धुआं से आग है ना, कि जहां जहां धुआं है वहां आग है, वो आपका समान दृष्टि। और कौन, मनीषा जी बताएंगे शेषपद अनुमान क्या होता है? शेषपद, सर तो हम जैसे बारिश अगर होने के बाद जो हम चिकड़ या मड देखते हैं, गीली मिट्टी देखते हैं, तो उसपे से हम अनुमान कर सके कि हमने पहले बारिश हो चुकी है, जो हम बाद में अनुमान लगा सके, उसको शेष कहते हैं। नेहा जी पूर्वपद अनुमान क्या होता है? सर पूर्वज जो हो चुका हो, जैसे आकाश में बादल देखकर बारिश का अनुमान नहीं, जो होने वाला है जो प्रिडिक्शन। जी,
कि आपने घना मेघ देखा आकाश में, तो आपको आपने क्या करा, आपने अनुमान करा जो कि बारिश होने वाला है। दैट्स कॉल्ड पूर्वत अनुमान। तो हमने पढ़ा था उसको, और हमने पूरा उपमाना पढ़ लिया था कि उपमाना क्या होता है, सिमिलरिटी देते हैं ना, कि जैसे सिमिलरिटी हम बात करते हैं कि जहाँ पर सिमिलरिटी की बात आता है, कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक नील गाय, जिसने नील गाय नहीं देखा है, अब पहली बार ये देखा है, या जो जो हमारा जो गाय होता है, जो नील गाय होता है, उसके से हम जो कंपेरिजन करते हैं, जो जो हम घर में पोसते हैं गाय को, जब उसको कंपेरिजन करते हैं तो क्या होता है, उसको मुपाना कहते हैं। और लास्ट में शब्द, शब्द कौन बताएंगे, शब्द बताएंगे साक्षी जी। साक्षी, शब्द क्या होता है बताओ। जी सर, क्योंकि शब्द आपने में आता है जैसे कोई भी हमारे पुराने योगी होते हैं या ऋषि मुनि होते हैं, उनके द्वारा जो कहे गए वचन होते हैं, मतलब उनके द्वारा कहे गए वाक्य होते हैं, उन्हें हम शब्द में मतलब शब्द मानते हैं। कि शब्द इज संस्कृत वर्ड द स्पीच द साउंड, कि शब्द क्या है आपका, एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि भाषा का धनी। इट इंक्लूड द नॉलेज ऑब्टेन द थ्रू द स्पोकन वॉल्यूम ऑफ पर्सन। तो यही बात है कि कोई आपका जो है योग्य महापुरुष है, गुरु जी है, जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, जिसका उसका जो वाक्य है, हम क्या मानते हैं, उनका जो वाक्य आपका है कि वेद वाक्य होता है, जैसे उनका वाक्य हमें क्या मानते हैं कि उनका वाक्य क्या है, वेद वाक्य के समान है, कि कभी झूठ नहीं हो सकता। जैसे हमारा, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम सिद्ध पुरुष हो जाता है, सिद्ध महापुरुष, हॉली पर्सन, जो कुछ बात करते हैं ऋषि मुनि ऋषियों ने, तो उसको हम मानते हैं। और कि जैसे हमारा जो वेदों में लिखा हुआ है, वेदों में, भगवत गीता में, उपनिषद में जो बातें किए गए हैं, जो ऐसा जो किया है कि शास्त्रार्थ जो बातें होते हैं, शास्त्रार्थ जो लिखे गए शब्द होते हैं, उनसे क्या करना, विश्वास करना, उनसे ही उन शब्दों को क्या करना, शब्दों को अपने जीवन में ही क्या करना, सुधार लाना, उस जीवन को, उस बात को अपने जीवन में ढाल लेना, कि जो कहे गए बातें हैं गीता में, भगवत गीता में, वेद में, उपनिषद में, जो भी हॉली पर्सन कह रहा है, वो क्या है, वो आपका सत्य वचन कह रहा है, वो झूठा नहीं हो सकता है। यही तो हम मानते शब्द में, ये सर नो, है ना। जी सर। आगे बढ़ते हैं। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति मतलब क्या होता है, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति का मतलब होता है कि कि जहाँ की पस्टुलेशन, पस्टुलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, पस्टुलेशन वर्ड, इसको याद रखना, ठीक है। पस्टुलेशन मतलब कि आपका जो अनुमान है, अनुमान से किसी का देख के अनुमान जो आपका है धारण करना, कि अर्थापत्ति संस्कृत वर्ड इन द इंडियन फिलोसफी द फिफ्थ ऑफ द 5 मीन्स ऑफ नॉलेज, कि हमारा जो जो प्रमाणस है इंडियन भारतीय दर्शन में जो आपका है, जो ज्ञान के बारे, नॉलेज के जो प्रमाण के बारे में बात करते हैं, उसमें से जो पांचवा जो क्या है आपका, वो आपका अर्थापत्ति है। विच मीन्स ऑब्टेन द एक्यूरेट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, कि जहां पर आपको क्या मिलता है, जहां पर आपका, जिसके द्वारा व्यक्ति को दुनिया का सटीक ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, कि आपका जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का क्या है, जो जगत है, जगत का क्या है, उसके सबको जो सही नॉलेज जो मिलता है, एक्यूरेट नॉलेज मिलता है, ठीक है। लास्ट में देखना है यहाँ पर कि अर्थापत्ति इज द नॉलेज अराइव एट द थ्रू द प्री एजम्पशन एंड पस्टुलेशन। जैसे प्री एजम्पशन मतलब क्या करना, कि किसी को देख के धारण, कि आपने कुछ घटा हुआ है, उसको देख के आपको एजम्पशन करना, कि एज्यूम करना, एज्यूम, कि आपने एज्यूम करा। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि देवदत्त इज द फैट एंड देवदत्त इज डज नॉट ईट डे, देन द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो क्या कह रहा है कि देवदत्त एक लड़का है जो क्या है, मोटा है, लेकिन क्या कह रहा है, वो को दिन में खाना नहीं खाता है। तो आप ये तो आप कह सकते हैं, आपने अपने अनुमान से, अपने धारणा से आप कह सकते हैं ना, कि वो दिन में नहीं खाना खाता है, तो रात में तो खा ही सकता है। ये सर नो, यस सर। कि देवदत्त ईट द नाइट, वो पहले क्या कह रहा है कि, तो आपने कैसे करा, आपके एजम्पशन करा, आपके धारणा से, आपके अनुभव से, तो आपने क्या करा, वो क्या कह रहा है कि देवदत्त नाम के व्यक्ति है जो क्या कहता है, मोटा है, वो दिन में खाना नहीं खाता है। तो दिन में खाना नहीं खाता, तो आपने ठीक है, दिन में नहीं खाना खाता है, तो ठीक है माना हमने, तो हमने तो देखा नहीं कि रात में खाना खाता ही नहीं है, रात में तो खाता है वो, दिन में नहीं खाता है, ये बात सही है, हमने देखा नहीं। दिस मस्ट बी ट्रू, ट्रू हो सकता है, लेकिन देवदत्त तो हो सकता है कि देवदत्त रात में खाना खाता है, देवदत्त ईट नाइट
उसीलिए वो मोटापा है। ये सर नो, ये तो बात मानते हो आप सभी। तो आपने क्या करा, उसको प्री एजम्पशन करा, आपका अनुभव के द्वारा, आपके अनुमान या आपका धारणा के द्वारा आपने जब क्या करा, उसको क्या करा, आपका माध्यम, धारणा के माध्यम से प्राप्त किया जो ज्ञान होता है वो आपका क्या होता है, आपका अर्थापत्ति होते हैं। अर्थापत्ति मतलब क्या होता है कि वो ज्ञान जो अनुमान या धारणा के माध्यम से, आपका अनुमान जो है और आपका धारणा जो है उसके माध्यम से जब को किसी का ज्ञान प्राप्त करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अर्थापत्ति कहते हैं। समझ में आ गया अर्थापत्ति क्या है? ये सर ने बताओ एक बार। यस सर। इस उदाहरण को याद रखना था आपको सभी। ऐसा एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है ये वाला अर्थापत्ति में, आप जब देखेंगे आगे जाके कि एग्जाम्पल देखिए क्वेश्चन आता है। मान लो आप दे देते नहीं है, कोई अलग दे दिया, मान लो जो यहाँ पर देता है तो अलग नाम ले लो कि मनोज इज फैट, मनोज मोटा है क्योंकि मनोज दिन में खाना नहीं खाता है। कि हो सकता है बात ट्रू है, लेकिन मनोज तो हो सकता है कि मनोज रात में खाना खाता है। आपने कभी देखा है कि मनोज खाता ही नहीं खाता है? मैं दिन में नहीं खाता हूँ बस सही कहा है, लेकिन मैं तो रात में खाना खाता हूँ ना। फिर ये तो बात है, आपने क्या करा, तो आपने कैसे करा, आपने अनुमान करा कि वो बेटा मोटा है, कि भाई वो मोटा है तो कैसे हो सकता है कि वो खाना ही खाता है। ये बात तो जरा सा झूठी है। लेकिन वो क्या करके दिस फॉलोइंग में मस्ट बी ट्रू, तो ट्रू दे रहा है, लेकिन हमें तो लग सकता है कि हाँ मनोज जो है वो रात में खाना खाता है, उसी कारण वो मोटा है। कि खाना नहीं खाता मोटा कैसे हुआ फिर उसके, कि दिन में नहीं खाना खाता तो रात में तो खाता है। तो ऐसे आपको याद रखना, एग्जाम्पल आप याद रखेंगे तो आपका अर्थापत्य क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि इसका मतलब क्या होता है बताओ, किसी को मालूम है कि अनुपलब्धि मतलब क्या होता है? उपलब्ध न होना, वो चीज वहां नहीं रहना। हाँ, कि जो आपने देखा था, मतलब जो चीज आपने रखा था, मतलब उसका आपको आभास नहीं होना। कि अनुपलब्धि, कि जो आपका जो कुछ वस्तु है उस वस्तु का आभास ना होना। जैसे आपको दिख रहा है पर नो एग्जिस्टेंस, कि नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अनुपलब्धि का मतलब क्या होता है, तो ये बात लिखा है पहले कि अनुपलब्धि संस्कृत व नॉन परसेप्शन, की मतलब आपको आभास नहीं ऑब्जेक्ट का। अनुपलब्धि तो मार्क्स लाइट तो वही बात है। आगे बढ़ते हैं ऐसे कि अनुपलब्धि इज द इमीडिएट नॉलेज ऑफ द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि अनुपलब्धि क्या है, अनुपलब्धि किसी वस्तु के ना होने का प्रत्यक्ष ज्ञान है। कि कोई वस्तु ना है उसका ना होने का जो ज्ञान हो क्या देता है, आपको देता है। कि कैसी की नॉन अनुपलब्धि क्या है, कि अनुपलब्धि किसी वस्तु के ना होने का प्रत्यक्ष ज्ञान। मतलब आपने देखो यहाँ पर, मान लो कि आपने, आपका जो है घर पे डाइनिंग है, वहां पर डाइनिंग पे आपने जो टेबल है पे मोबाइल रखा था। ठीक है, आपने मोबाइल रखा था, ठीक है, समझना बात को, मोबाइल रखा था। अब कुछ देर के बाद, मान लो कि 10-15 मिनट के बाद आपने जाके देखा कि मोबाइल वहां पर नहीं है, वो कहाँ पर है, सोफा पर है। मतलब आपने क्या देखा कि आपका, आपने तो पहले देखा था कि मोबाइल मेरा वहां पर ही था, लेकिन आपको याद नहीं था कि आपने मोबाइल को फिर हटाया था। मतलब क्या आ गया कि ऑब्जेक्ट को ना होना। आपने पहले जो ऑब्जेक्ट था, आपका जो वस्तु था, आपने देखा था कि वस्तु को तो मैंने डाइनिंग का जो टेबल वहां पर रखा था, लेकिन अब वस्तु कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो आपका पड़ा हुआ है सोफा के ऊपर। तो आपका जो है, आपका जो परसेप्शन है वो अपना क्या है, ऑब्जेक्ट का देखने का परसेप्शन है आपका वहां पर नहीं पहुंचा। मतलब क्या हो गया कि वस्तु का आपने देखा था एक जगह पर, और जो आपको दिखा और दूसरी जगह पर। कैसे कि आपको शायद हो सकता है कि आपका उसका आभास ना हुआ था, कि मैंने यहाँ पर रखा था लेकिन वहां पर कैसे आ गया। तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का ना होना। ठीक है, the knowledge is non-existent and the thing can be based on the direct and indirect knowledge। कि किसी वस्तु के ना होने का ज्ञान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित हो सकता है। मैंने आपको यही बोला कि आपने शायद आपने पहले देखा था कि वहां पर था, लेकिन आपने यहाँ पर नहीं देखा। आपका ज्ञान से आपने क्या कि हो सकता है प्रत्यक्ष आपको वहां पर ही देखा, डायरेक्ट जो आपका नॉलेज डायरेक्ट ये था, परसेप्शन था, आपने देखा था वहां पर रखा था, लेकिन अब देख रहा है कि वो वहां पर नहीं है। अब और एक उदाहरण देख लो, आपका कोई जार था, मतलब जार पता है, जार
जग। जार पर था। मान लो वो जहाज आपका था, वो कहाँ पर था? वो जार आपने रखा था मान लो टेबल के ऊपर। कुछ देर के बाद आपने देखा है वो जार कहाँ पर है? ग्राउंड पर है। ठीक है, मान लो आपने ग्राउंड पर, वो भी छोड़ दो कि ग्राउंड पर आपने कुछ रखा था, जार रखा था, लेकिन बाद में देखो ग्राउंड पर जार नहीं है, तो क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का ना होना, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे वहां पर। ये सर नो? यस सर। मतलब कि जमीन पे अब कोई जार नहीं है, मतलब क्या है कि पहले वो उदाहरण नहीं दे रहा है कि, उदाहरण समझना यहाँ पर क्या कह रहा है कि जमीन पे अब कोई जार नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हो यहाँ पर कि जमीन पे जार नहीं है? इसका मतलब आप क्या समझते हो? इसका मतलब कि पहले जार वहां पर था। ये सर नो? यस सर। यस सर। अब देखो कि उदाहरण वही बता दे, मोबाइल आपने, मोबाइल आपका क्या था? मोबाइल आपका डाइनिंग पर था, लेकिन अभी नहीं है। तो मतलब आपका हो सकता है कि मोबाइल आपका वहां पर ही टेबल पे था, अब नहीं है। पहले के क्या था कि आपने जार को देखा था कि जमीन पर, लेकिन वो अभी नहीं है। मतलब इसका मतलब ही होता है कि पहले वहां पर था वो, पहले वो एग्जिस्ट कर रहा था, अभी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये सर नो? समझ में आ गया अभी? जी सर। यस सर। चलो, तो अभी तक समझ में आया कि अर्थापत्ति अनुपलब्धि शब्द समझ में आया? यस और नो? जल्दी बता। क्वेश्चन बता सकते हो जल्दी से, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी गली शिकवा तो आप झट से बता सकते हैं एकदम बेझक। सर जैसे हम बौद्ध दर्शन में दो ही प्रमाण मानते, प्रत्यक्ष और अनुमान ना सर। जी हाँ। सर तो कहीं पढ़ा मैंने कि ये अनुपलब्धि मानते हैं और उसको अपोह कहते हैं। ये कहीं पढ़ा है कि क्वेश्चन कुछ देखा है सर, तो ये हाँ, सही है ना? क्वेश्चन आया था ये वाला, हाँ। अपोहो क्वेश्चन आया था आपका, यूजीसी नेट में आया था। अपोहो हाँ सर, करके। मैंने वही पढ़ा था, इसके लिए अपोह मानते हैं और अनुपलब्धि को वो अपोह कहते हैं ना सर? हाँ, तो मैंने उतना डीप नहीं पढ़ाया था, इसलिए उतना क्वेश्चन नहीं आता, वो आ गया था कुछ ही कारण से बस से। तो हाँ, अपोह मानता है। जैसे आपका न्याय में एक अभाव के बात आता है, शनिकर से अभाव, आपने सुना है शायद, अभाव। तो वहां पर जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष समुत्पाद एक बात होता है, तो वहां पर कुछ अभाव के बारे में आता है, अभाव के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कुछ होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आया था, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन वाला। एक ही क्वेश्चन आया था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया था उससे। एक ही क्वेश्चन आया था जो ऐसे आया था क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, ज्यादा क्वेश्चन आपका बनता है दो चीजों से। एक बनता है आपका ये वाला पार्ट से, अनुमान का पार्ट से। दूसरा क्वेश्चन बनता है आपका अनुमान का जो आपका भाग है, पूर्वत अनुमान, शस्पत अनुमान, ये वाला पार्ट से। तीसरा आपका बनता है उपमाना, यहाँ से बनता है कि आपका सिमिलरिटी दिया गया था कि बताओ भाई नील गाय और इस गाय में फर्क क्या है। और क्वेश्चन आपको ज्यादा क्वेश्चन बनता है आपका ये वाला पार्ट से, अर्थापत्ति। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अर्थापत्ति। आप देखना है कोई भी क्वेश्चन आएगा अर्थापत्ति आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आता है अर्थापत्ति से। और वो उससे वो सर वो पार्ट जो ऐड हो रहा है, हम वो रेड फिशिंग क्या है सर, उससे बहुत सारे क्वेश्चन है और सर समझ में ही नहीं आते वो लैंग्वेज उनकी। सविचार वो है ना सर, कुछ है ना सर पार्ट से, उनसे बहुत क्वेश्चन है। विचार, हाँ, सभी विचार असिद्ध, वो बाद में हेतु आभास में पढ़ेंगे। हेतु आभास जो है वहां पर पढ़ेंगे, इंडियन प्लस में आपने देखा ना, सभी विचारा असिद्ध वो वो समझ आएंगे। में नहीं आते जल्दी, उनकी लैंग्वेज में ऐसा लगता है ये है और आंसर कुछ दूसरा ही होता है। वो भी तक वो नहीं पढ़ाया, अभी आपको आवाज आपको समझ में आ जाएगा जब पढ़ेंगे आगे। अच्छा, तो अभी तक आपको समझ में आ गया ना अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि समझ में आ गया? हाँ ये सर बोल सर आगे बढ़े। ये अनुपलब्धि को इस एग्जाम्पल से ही समझेंगे ना बस, तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, क्यों नहीं चलेंगे फिर। अब एक बात को यहाँ पर याद रखना, ये वाला बात को, जैसे मैंने वहां पर आपको दिखाया था अर्थापत्ति में कि ये वाला बात याद कर रखना, प्री एजम्पशन और पस्टुलेशन, इसे याद रखना। यहाँ पर आपको याद रखना, सर ये तो डेली लाइफ में भी हम यूज करते हैं ये वाला। हाँ, नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कि आपने कुछ वस्तु रखा था कि लेकिन अब वो नहीं है। मतलब वो आपने पहले आपने रखा था कि लेकिन वो नहीं है, कोई कि जमीन पे आपने कोई, वही बात है कि जमीन पे आपने जार रखा था कि जमीन में अब कोई जार नहीं है। मतलब क्या है कि पहले वहां पर जार था। तो आपका आपका जो हम जो घर में जो करते हैं ज्यादातर होता है, उसका हमें गुस्सा भी हो जाता है, अरे मैंने यहाँ पर रखा था, कहाँ गया वो? मतलब
वो था भी नहीं है, तो आप उसको अनुपलब्धि मान सकते हो, ठीक है, कि नॉन एग्जिस्टेंट, कि वो पहले ऑब्जेक्ट हमें एग्जिस्ट कर रहा था कि लेकिन वो अभी नहीं है, ठीक है, इसको याद रखना। सर एक बार कि अब अर्थापत्ति हमारा बताइए। हेलो। अर्थात मतलब कि किसी वस्तु को जैसे एजम्पशन करना, आपका जो क्या है एजम्पशन करना, ठीक है, अनुमान से आपका जो धारणा है उसको किसी देख के एजम्पशन करना, ठीक है, ज्ञान से, आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान से किसी चीज को एजम्पशन करना। जैसे यहाँ पर देखा कि देवदत्त मोटा है तो खाना, दिन को खाना नहीं खाते हैं, वो भी बात का ट्रू कह रहा है कि, लेकिन यहाँ पर देखो देवदत्त इट्स फैट इज नाइट, कि देवदत्त इट्स नाइट, मतलब क्या क्या कि देवदत्त मोटा है, वो दिन में खाना नहीं खाता है, तब भी वो मोटा है, ये बात ट्रू है, लेकिन हो सकता है कि वो बेटा दिन में तो, रात में तो खाना खाता है, आपने देखा है उसको? नहीं देखा है, तो आपने उसको क्या करा, उसको देखकर किसी, वो जो व्यक्ति है उनको देख के आपने क्या करा, प्री एजम्पशन करा, व पोस्टुलेशन करा कि हाँ हो सकता है ये दिन के खाना खाता नहीं खाता, ये बात वो अपने दावे से कह रहा है, लेकिन हो सकता है ये तो रात में खाना खाता है, नहीं तो कैसे मोटा होगा फिर। समझ में आ गया अर्थापत्ति? ओके सर। मतलब प्री एजम्पशन करना, किसी को देखकर आपका एज्यूम करना कि हाँ ये बात अभी वो सच है, लेकिन हो सकता है कि वो बात तो पहले क्या था वो, तो वही होता है। अब आते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला दिमाग से सोचना, ठीक है, न्याय सिलोलिज्म, ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आया था न्याय सिलोलिज्म से। क्वेश्चन है कुछ, क्वेश्चन तो है, ये वाला समझेंगे, ठीक है, ठीक है, ये पढ़ेंगे आगे पहले समझेंगे, ठीक है। तो क्या कहें न्याय सिलोलिज्म, सिलोलिज्म मतलब क्या होता है? सिलोलिज्म बताओ, आप बताएंगे, आप बताओ सिलोलिज्म क्या होता है, बताओ बताओ सिलोलिज्म क्या होता है, कौन बताएंगे? बताओ बताओ सिलोलिज्म क्या होता है? प्रीमाइसेस होते हैं 1 और 2 और जिससे कंक्लूजन निकल के आ रहा है उसको सिलोजिज्म कहते हैं। बहुत सोच सोच के दिमाग पर जोर डालने के बाद आया नहीं। चलो कोई नहीं, और किसी को? तो सिलोलिज्म क्या है ना, कि न्याय सिलोलिज्म, अब कह सकते हैं कि सर हमने ऑलरेडी सिलोलिज्म पढ़ा है, एरिस्टोटल सिलोलिज्म, तो न्याय सिलोलिज्म क्यों पढ़ना है फिर? क्योंकि ये से तो बहुत सारे सिलोजिज्म में एक आर्गुमेंट होता है सर। चलो अभी आया, मैं जो सुनना चाह रहा था अभी आया कि न्याय, कि सिलोलिज्म तो एक सर आर्गुमेंट। वो आर्ग्यूमेंट वैलिड इनवैलिड होता है, ट्रू या फॉल्स नहीं होता है ना सर? हाँ, कि आर्गुमेंट जो है क्या होता है, कि जो आर्गुमेंट वो सत्य भी हो सकता है, असत्य हो सकता है ना। सर वैलिड या इनवैलिड होता है ना, असत्य सत्य नहीं ना सर? हाँ वैलिड इनवैलिड होता है, हाँ आर्गुमेंट आइदर वैलिड आइदर इनवैलिड, आइदर वैलिड और आइदर इनवैलिड। अगर वो हो सकता है कि आइदर मतलब नाइदर नहीं, ठीक है, आइदर, आइदर वैलिड आइदर इनवैलिड, ठीक है। चलो ये देख लो, अब पूरे ज्ञान साइड में रखो, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, जितना भी ज्ञान है अभी पूरे साइड में रखना है, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो न्याय सिलोलिज्म, ठीक है, कि न्याय सिलोलिज्म, इससे पहले बात करते हैं सिलोलिज्म क्या होता है, न्याय के बारे में बताएंगे। सिलोलिज्म आप सभी को पता है कि न्याय का सिलोलिज्म क्या होता है। सिलोलिज्म क्या होता है, कि सिलोलिज्म जो है वो क्या होता है, क्या होता है, आर्गुमेंट का एक वेरिएंट होता है। दिमाग में जोर डालना, समझना, ठीक है, मैंने पढ़ा है कि सिलोलिज्म क्या होता है, कि सिलोलिज्म एक प्रकार का क्या होता है, आर्गुमेंट होता है। जैसे क्या बनता है सिलोजिज्म, कैसे बनता है, कि प्रीमाइस और कंक्लूजन से क्या बनता है, एक क्या बनता है, सिलोजिज्म बनता है। जो आर्गुमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सिलोजिज्म भी कहते हैं। सिलोजिज्म क्या होता है, एक प्रकार का आर्गुमेंट ही होता है। तो अभी एक बात है कि सर ठीक है हमने सिलोजिज्म पढ़ा है, तो इसको क्यों पढ़ना है आपका? हमने वहां पर सिलोजिज्म देखा था कि
प्रीमाइस और कंक्लूजन बनता है। यहाँ पर तो कोई प्रीमाइस नहीं है, कोई कंक्लूजन भी नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 करके 5 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिख रहा है कि द फॉलोइंग द टाइपिकल द नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म जो आपको 5 होता है, ठीक है, समझना अच्छे से कि नेशनलिज्म जो है वो 5 होता है। वो आपका जो प्रतिज्ञा होता है, हेतु होता है, उदाहरण होता है, उपन्याय होता है, निगमना होता है। ये 5 आपका होता है। अब आगे समझना, ठीक है। समझना, उसके बाद क्वेश्चन करना, समझ में नहीं आया तो हम बात करते कि अब हम बात करते हैं करने वाले किसका, न्याय स्ट्रक्चर का। न्याय स्ट्रक्चर के बारे में ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि एरिस्टोटल के जो आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब बताना मुझे, एरिस्टोटल का जो आर्गुमेंट होता है उसका, एरिस्टोटल का आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, बताओ मुझे, कौन बताएंगे, जल्दी बताना। सर वो कॉन्ट्ररी सब कॉन्ट्ररी वही ना सर? नहीं, सर 3 ही टर्म होते हैं इसमें, मिडल, मेजर और माइनर। एरिस्टोटल आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है तो बताना एक बार, उसके बाद आगे समझेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो एरिस्टोटल का जो होता है, एरिस्टोटल का जो स्ट्रक्चर जो है उसमें हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट में बात करते हैं। किसके बात करी थी, जिसमें आर्गुमेंट होता है ना। एरिस्टोटल जो आर्गुमेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें बात कर रहे थे ना आर्गुमेंट के। तो उसमें हम देखे थे कि आर्गुमेंट जो होता है 2 चीज बनता है। किसे बनता है, आर्गुमेंट बनता है, आर्गुमेंट होता है 2 चीजों से, प्रीमाइस और कंक्लूजन। ये क्या था, ये आपका था एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म। को याद आ रहा है, एरिस्टोटेलियन सिलोजिज्म तो बनता है 2 वजह से, प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 से। और लास्ट में क्या आता है, कंक्लूजन। इससे क्या बनता है, आर्गुमेंट बनता है। आर्गुमेंट क्या होता है, एक प्रकार का सिलोजिज्म में होता है। अब याद आ रहा है, सभी को याद आ रहा है ना। यस सर। तो हमें इसमें क्या है कि इसमें एक क्या होता है, जो एरिस्टोटल सिलोजिज्म में क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, एक आपका प्रीमाइस होता है और उस कंक्लूजन में उसके हिसाब से क्या आता है आपका, कि प्रीमाइस की वजह से क्या आता है आपका। एरिस्टोटल का आपने सभी देखा है कि एरिस्टोटल में जो होता है, आप सभी ने देखा है कि प्रीमाइस होते हैं, प्रीमाइस होता है, प्रीमाइस 2 होता है, 1 होता है, 2 होता है। उस प्रीमाइस की वजह से क्या होता है, एक कंक्लूजन का निकल कर आता है। तो क्या आता है, वो आपका आता है एरिस्टोटल का आर्गुमेंट। ठीक है, अब आता है कि न्याय का आर्गुमेंट क्या है। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं किसके ऊपर, इसके हम बात करते हैं न्याय का बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या है, न्याय का बात करते हैं, न्यायिक सिलोजिज्म कि न्याय का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या है। न्याय का जो स्ट्रक्चर है वो जो एस्ट्रोलॉजर जो आपका आर्गुमेंट है उनसे बहुत ही अलग है। ठीक है, उससे बिल्कुल ही अलग है। क्यों अलग है, देखो यहाँ पर आपको दिखने मिल रहा है कि आपने वहां पर देखा था कि सिलोजिज्म बनता है कि प्रीमाइस 2 से, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2, उससे जो कंक्लूजन आता है उसको हम क्या कहते हैं, सिलोजिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना कि न्याय का जो स्ट्रक्चर होता है, न्याय का जो सिलोजिज्म होता है वो बिल्कुल इसका अलग होता है। ठीक है, जिसमें क्या करता है, जिस तरह को पता है कि भाई, लेकिन यहाँ पर देखो कि लेकिन न्याय का 5 आर्गुमेंट होता है। न्याय का जो आर्गुमेंट है स्ट्रक्चर होते हैं उसमें अंदर 5 चीज आता है। क्या आता है कि न्याय का जो आर्गुमेंट होता है उसमें 5 चीज आते हैं। लेकिन एरिस्टोटल का आर्गुमेंट जो होता है उसमें 3 चीज आते हैं। क्या क्या आता है, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2, उससे क्या आता है, कंक्लूजन आता है। यस और नो। यस सर। लेकिन यहाँ पर देखो जो न्याय का जो आर्गुमेंट है स्ट्रक्चर होती है उसमें उसके अंदर 5 चीज आते हैं। पहला क्या है, पहला क्या है आपका, पहला चीज क्या है, इसका नाम क्या है बताना। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञा। 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 हाँ, प्रतिज्ञा भी होता है कि इंग्लिश में इसको प्रतिज्ञा बोलते हैं, प्रतिज्ञा। ठीक है, प्रतिज्ञा। उसका लास्ट द्वितीय क्या है, दूसरा आपका होता है हेतु। ठीक है, तीसरी आपका क्या होता है, उदाहरण। चौथा क्या है आपका, उपनय। उपन्याय। लास्ट क्या है आपका, 5वीं क्या आपका है, निगमन। निगमना। ठीक है, निगमना। ये 5 चीज क्या होता है,
ये 5 चीज जो आपका है, ये 5 चीज न्याय के सिलोजिज्म में आती है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक हम यहाँ पर कि जो एरिस्टोटल का जो आर्गुमेंट होता है उससे क्या है कि न्याय का जो सिलोजिज्म होता है वो अलग है। और एरिस्टोटल का आर्गुमेंट क्या होता है, प्रीमाइस आता है, प्रीमाइस प्लस कंक्लूजन से क्या बनता है, आपका सिलोजिज्म बनता है। लेकिन जो आपका न्याय सिलोजिज्म होता है उसमें क्या आता है कि न्याय का जो सिलोजिज्म आर्गुमेंट होता है उसमें आपका 5 चीज आता है, जहां पर क्या आता है, पहला आपका प्रतिज्ञा होता है, दूसरा आपका हेतु होता है, तीसरा आपका उदाहरण होता है, चौथा आपका उपन्या होता है, पांचवी आपका क्या होता है, निगमना होता है। तो इसका न्याय की सिलोजिज्म आती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे इसका क्या घटनाक्रम बनती है। ठीक है, देखो अगर हम एक एरिस्टोटल आर्गुमेंट लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक एरिस्टोटल का आर्गुमेंट लेते हैं, ठीक है, जिसमें प्रीमाइस कह सकते हो आप कि जहां पर आपका, मैंने क्या बोल रहा कि हम अगर हम एक एरिस्टोटल आर्गुमेंट को लेते हैं जिसमें क्या था, प्रीमाइस क्या होता है, देखो मैं आपको लिख रहा हूँ, आपको दिखाना, ठीक है, बता रहा हूँ, समझ में नहीं आया तो एक आर्गुमेंट बताओ भाई, एक आर्गुमेंट बताओ एरिस्टोटल का, बताओ। राम इज अ क्लेवर बॉय। राम इज अ, उसके बाद प्रीमाइस टू क्या बोलोगे फिर, राम इज ए क्लेवर बॉय, प्रीमाइस टू क्या बताओगी। ठीक है, मैं लेता हूँ। सर ऑल ह्यूमन आर मॉर्टल। ठीक है, छोड़ो उसको, ह्यूमन बहुत ह्यूमन हो गया, अलग लेते हैं, चलो इसको ले लो कि स्मोक हैज फायर, स्मोक हैज फायर, ठीक है, कि जहां जहां क्या होता है, धुआं होता है वहां पर आग होता है। ठीक है, ये आपका फायर है, ठीक है, आरी फायर, ये प्रीमाइस वन है। प्रीमाइस टू लेते हैं, प्रीमाइस टू कि द हील इज फायर, द हील हैज स्मोक, स्मोक, मतलब कंक्लूजन क्या आएगा फिर, कंक्लूजन क्या आएगा, देयर इज स्मोक, देयर इज पहला प्रीमाइस आना कि स्मोक हैज फायर, द हील हैज स्मोक, तो कंक्लूजन क्या आएगा बताओ जल्दी जल्दी से, ही The हैज hill फायर। हील हैज फायर, द हील हैज फायर। बताओ कितना लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं है, बताना जल्दी से। सर और एक बार बताइए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि अगर हम यहाँ पर एरिस्टोटल का आर्गुमेंट लेते हैं जिसमें क्या होता है, प्रीमाइस में क्या है, प्रीमाइस को कह सकते हो कि जहां जहां धुआं है वहां पर क्या है, आग है, मतलब स्मोक हैज फायर, प्रीमाइस वन ये है। प्रीमाइस टू हमने क्या लिया कि द हील हैज स्मोक, पहाड़ी में क्या है, पहाड़ी में धुआं है, तो कंक्लूजन क्या आएगा कि द हील हैज फायर, कि पहाड़ में आग है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं, यही तो होता है, यही तो हम आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट होता है ना, Yes. ये जो आपका आर्गुमेंट की प्रीमाइस के जो होता है, प्रीमाइस को जो आपको पढ़ा है आपने कि प्रीमाइस के दो प्रीमाइस होता है, उसको ऐसे क्या होता है आपका एक आर्गुमेंट आता है। तो हील क्या है कि हील स्मोक और फायर, ठीक है, इसको देखना कि एक क्या है, एक हील है, एक स्मोक है, एक फायर है। ठीक है, आप देखना हील स्मोक और फायर, स्मोक हील फायर, तो इसमें बताना कौन सा मिडिल टर्म है, बताना मुझे मिडिल टर्म कौन सा है। स्मोक स्मोक है, स्मोक है। है sir। स्मोक है फायर, द हील है स्मोक, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, smoke. स्मोक। स्मोक का मिडिल टर्म। हेलो, आपके सर बात या दोनों में कॉमन होना चाहिए ना मिडिल टर्म, दोनों कॉमन सेंटेंस तो में। है ना, द स्मोक हैज फायर, द स्मोक हैज फायर,
द हील हैज स्मोक, देयरफॉर द हील हैज फायर। ठीक है, द हील, सर फिर हील आना सर मिडिल टर्म, क्योंकि हील रिपीट हो रहा है ना सर। नहीं नहीं, हील कहाँ पर रिपीट हो रहा है? तो द हील हैज फायर। तो वो ठीक तो ही है ना। कंक्लूजन है। सेकंड प्रीमाइसिस में एक मिनट, ही सभी लोग मत बोलो, सर को प्लीज एक्सप्लेन करने दो, उसमें कंफ्यूजन बढ़ता है। प्लीज सब लोग मत बोलो, सर को एक्सप्लेन करने दो। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि द स्मोक इज फायर। दूसरा प्रीमाइस क्या कहता है? हील है स्मोक। इसमें बताना मिडिल टर्म कौन सा है। स्मोक का मिडिल टर्म है, यस और नो? कि दो टर्म यहाँ पर कॉमन दिख रहा है आपको, यस और नो? यस सर। प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में कौन सा जो वर्ड है जबका दो बार दिख रहा है, कौन सा वर्ड है? कौन सा वर्ड है? स्मोक। स्मोक। स्मोक है। तो आपने क्या सीखा है अभी तक? अभी तक आपने सीखा कि जो आपका है कि मिडिल टर्म कहाँ पर, मिडिल टर्म का कभी भी कहाँ पर कंक्लूजन में आता नहीं है। अब बचा आपका क्या? फायर और हील। अच्छे से लिखो ना, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। खाली प्रीमाइस किसी से पूछना। 2 में जो होता है, जो बचा हुआ टर्म होता है कहाँ पर आता है? कंक्लूजन में आता है, या वो सब्जेक्ट पे सकता है, प्रेडिकेट पे सकता है। तो यहाँ पर आपका प्रीमाइस 2 में क्या है आपका? हील। तो हमने हील को यहाँ पर लिया। और बचा हुआ टर्म कौन सा है? फायर। तो फायर के यहाँ पर लिया कि द हील एज फायर। समझ में आया अभी तक कि दो टर्म कौन सा दो टर्म है? सर फिर माइनर और मेजर टर्म, हील मेजर टर्म है ना सर? हील आपका हो गया माइनर टर्म ना, ये माइनर टर्म, ये आपका मेजर टर्म हो गया। क्योंकि जो बचा हुआ टर्म, जो प्रीमाइस 1 में बचा हुआ टर्म होता है वो क्या होता है? वो आपका मेजर टर्म होता है। और प्रीमाइस 2 में जो बचा हुआ टर्म होता है माइनर टर्म होता है। तो कंक्लूजन में क्या आता है? कंक्लूजन हमेशा मेजर टर्म माइनर टर्म आता है। तो जो का माइनर टर्म क्या है? द हील है। यहाँ पर हील है कि द हील हैज फायर। तो हमने हील को ले लिया, यहाँ पर फायर को ले लिया। ये समझ में आ गया अभी तक? सर एक बार प्लीज रिपीट कीजिए ना, मैं वो नोट। फर्स्ट इसमें सर जो सर बचता है वो मिडिल टर्म होता है ना? क्वेश्चन सॉरी सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या? सर वो बोल रहे हैं कि सर समझ क्वेश्चन नहीं आ अच्छे रहा से है, लिखे ना उसको रिपीट से लिखिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, रुको। समझना ठीक है। प्रीमाइस 1, द स्मोक हैज फायर, फायर फायर। प्रीमाइस 1। प्रीमाइस 2 है द हील हैज स्मोक। स्मोक समझ आया, स्मोक है, ठीक है, दोनों स्मोक है। कंक्लूजन आपका है द हील हैज फायर। बताओ यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ पर है? मुझे बताओ कंफ्यूजन कहाँ पर है अभी, बताओ मुझे। कंक्लूजन लास्ट में है ना सर, द हील हैज फायर। ये आपका दा है, ये आपका हील है, ये आपका फायर है। ठीक है, अब समझना अच्छे से, और समझाता हूँ एक बार मैं कि प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में जो बचा हुआ, मतलब सॉरी, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 में जो कॉमन टर्म होता है वो क्या होता है? बताओ जल्दी से बताओ, क्या होता है? मिडिल टर्म। मिडिल टर्म। ओके, चलो मैं आपको और समझ लो, ये दोनों आपका क्या है? मिडिल टर्म। ठीक है, प्रीमाइस 1 में जब बचा हुआ टर्म रहता है वो क्या होता है? मेजर ना सर? मेजर। मेजर टर्म। मेजर टर्म। प्रीमाइस 2 में जब बचा हुआ टर्म क्या होता है? वो माइनर। माइनर टर्म। अभी देखिए यहाँ पर समझ में आ गया, मेजिल मेजर माइनर समझ में आया? ये सुनो, बताना जल्दी से। यस सर आ गया। आगे बढ़ रहूंगा, फिर अभी आगे बढ़ता हूँ। एक बात सभी को याद है ना कि जो कैलकुलेशन में क्या आता है हमेशा? मेजर टर्म और क्या आता है? माइनर माइनर टर्म। टर्म। माइनर टर्म आता है। क्यों? कि मिडिल टर्म कहीं भी कंक्लूजन में नहीं आते हैं।
इसमें मेजर टर्म कौन सा था आपका? फायर। माइनर कौन सा है? हील। मैंने आपको बताया था कि जो कंक्लूजन में आता है वो आपका क्या आता है? तो कंक्लूजन में दो ही बात आता है, मेजर और माइनर। तो मैं माइनर टर्म लिया हील को, मेजर लिया फायर को, उसीलिए मैंने लिख दिया कि द हील हैज फायर। द फायर इज हील होगा तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, उसीलिए मैंने लिखा द हील हैज फायर। क्योंकि कंक्लूजन में हो सकता है जगह माइनर टर्म भी शामिल हो सकता है, वो माइनर टर्म क्रिटिकल हो सकता है, मेजर टर्म भी क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है, और भी पीडी हो सकता है। तो हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, जो आपको लगा आपने लिख लिया, मैंने लिख लिया कि द हील इज फायर। ये समझ में आ गया अभी तक? बताओ मुझे। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तो आपको यहाँ पर तीन टर्म मिला, हील, स्मोक और फायर। यस और नो? उदाहरण सबके चाहिए जी सर। उदाहरण दे, और इसी उदाहरण के अगर हील, स्मोक और फायर के उदाहरण से अगर हम न्याय के आर्गुमेंट स्ट्रक्चर को देखना है तो आइए देखते हैं। चलो, क्या बोल रहा हूं मैं कि हील, स्मोक और फायर के उदाहरण के, ठीक है, अगर हम न्याय के आर्गुमेंट स्ट्रक्चर में देखना है तो आइए देखते हैं। चलो देखते हैं फिर। यहाँ पर देखो उदाहरण पे, देखो यहाँ पर। अब एक बात याद रखना, ठीक है, फर्स्ट पेन सेकंड पेन दो बात याद रखना। यहाँ पर जो आपका पांच जो दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है ना, प्रतिंजा हेतु, प्रतिंजा हेतु, उदाहरण, उपनयनिक बना, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है ना? जी सर। अब देखना यहाँ पर कि यहाँ से एक लाइन खींच देना, ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींच दो। इसका भी हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है, इसका कोई काम अभी नहीं है। इसको लाइन खींच के आपको ऊपर रख दिया, ठीक है, इसको बाद में समझेंगे, इसको हम बाद में समझेंगे, ठीक है, इसको मोटा मोटा के बाद में समझेंगे। पहले तीनों को समझो, 3 4 5 जो है इसको समझो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था? यहाँ पर आपको कि मैंने क्या बोला कि हील, स्मोक और फायर को जो आर्गुमेंट यहाँ पर देखा है, यहाँ पर हम नए का स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखो यहाँ पर उदाहरण में देखो, 3 नंबर में देखो, द व्हाट एवर स्मोक हैज फायर, आपको दिख रहा है यहाँ पर एग्जाम्पल पे, स्मोक हैज फायर दिख रहा है। जी सर। दूसरा में देखो, दूसरी जो आपका लाइन उसमें देखो, द हील हैज स्मोक दिख रहा है, ये सर नो? दिख रहा है, हील हैज स्मोक दिख रहा है यहाँ पर, द हील हैज स्मोक। जी सर। लास्ट में देखो, लास्ट में कंक्लूजन क्या आ गया? हील हैज फायर। तो आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि हाँ, एरिस्टोटल का जो सिलोजिज्म है और जो न्याय का जो सिलोजिज्म है, 3 4 5 वो सेमी है, ये सर नो? लेकिन उसका नाम क्या है? उसका अलग अलग है। तो अभी तक आपने सीखा, सभी से सीखा है कि जो भाई पहला जो टर्म होता है तो इसका हम प्रीमाइस 1 मान लेते हैं, इसका प्रीमाइस 2 मान लो, इसका प्रीमाइस, लास्ट में आप कंक्लूजन ले लो। आ रहा है नहीं आ रहा है? द की हील हैज स्मोक हैज फायर, द हील हैज स्मोक, देयरफॉर हील हैज फायर। समझ में आया अभी तक? यहाँ सर तक एक समझ में एक आया बार नहीं? और एक बार और एक्सप्लेन कीजिए सर। अब मैं आपको यहाँ में समझा रहा हूँ, और भी आगे बढ़ना है, बस यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसको हम प्रीमाइस 1 मान लेते हैं, इसे मानने की गलत बात है? मान सकते हैं ना? स्मोक हैज फायर, इसको प्रीमाइस 1 मान सकते नहीं मान सकते? बताओ मुझे। 10 मिनट में नहीं आ रहे किसी को? स्मोक हैज फायर, इनको हम प्रीमाइस 1 मान सकते नहीं मान सकते? बताओ। हाँ सर। मान सकते हैं सर। जी सर। तो बताओ ना कि हाँ मान सकते हैं। दूसरे को हम प्रीमाइस 2 मान सकते नहीं मान सकते? द हील हैज स्मोक मान सकते हो? हाँ सर। भाई मान लो, मान लो ना, मान नहीं सकते मान लो। तीसरा आपका क्या है? इसको आपका क्या मिला कि तो प्रीमाइस 1 है, प्रीमाइस 2 है। तो आप सभी को पता है कि जो कंक्लूजन आता है क्या होता है? दोनों से आता है, प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 से आता है। तो प्रीमाइस 1 में क्या है? स्मोक एज फायर, प्रीमाइस 2 में क्या है? स्मोक एज हील एज स्मोक। तो जाहिर सी बात है कि उदाहरण एग्जाम कंक्लूजन क्या आएगा? कंक्लूजन वही आएगा, हील एज फायर। ठीक है, अब देखो आगे देखो।
यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये 3 4 5 को समझ में आ गया, उदाहरण उपपन्न निगमना। हाँ सर। जी सर। कि मैंने क्या करा, पहले क्या करा कि यहाँ पर ध्यान देने बात है कि हमने ध्यान पहले क्या दिया कि 1 और 2 को हमने क्या करा, 1 2 के आप इसी का डिवाइड कर सकते हो, तो 1 और 2 को मैंने डिवाइड कर दिया पहले, ठीक है। 1 और 2 का अलग अलग रखते हैं, 1 और 2 को हम अलग रख दिया है ऑलरेडी, देखो यहाँ पर अलग रख दिया है। अब बात करते हैं 3 4 5 पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है क्या है, तीसरा जो पॉइंट है आपका वो क्या है, एरिस्टोटल का जो फर्स्ट प्रीमिस है वो सेम ही है, चौथा एरिस्टोटल का सेकंड प्रीमिस है वो भी सी है, लास्ट में जो कंक्लूजन दे रहा है वो एरिस्टोटल की तरह ही दे रहा है, निकल के जा रहा है। ये सर नो तीसरा चौथा पांचवा जो पॉइंट आपका है, ये पांच तीनों पॉइंट में दिख रहा है कि तीसरा पॉइंट एरिस्टोटल के प्रीमिस 1 है, दूसरा आपका क्या है, चौथा जो पॉइंट आपका है वो प्रीमिस 2 है, और लास्ट जब का है पांचवा क्या है, उसका कंक्लूजन निकल कर आया है। तो ये आपको सभी को पता है। अब आगे देखो कि न्याय का आर्गुमेंट में आप क्या कहते हैं, न्याय का आर्गुमेंट में आपको टोटल 5 पॉइंट देखा गया है, देख सकते हो, है ना। आप अभी तो कहेंगे सर आपने बताया कि न्याय का जो आर्गुमेंट होता है उसमें 5 पॉइंट होता है, 1 2 3 4 5। अरे गला क्या सॉरी, ठीक है। देखो आप कहेंगे कि सर आपने बोला कि न्याय का सिलोजिज्म का स्ट्रक्चर जो होता है सिलोजिज्म का वो 5 पॉइंट होता है, तो आपने 3 के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, वो दोनों का आप क्यों नहीं लिया है ना। सर पहला और आखिरी तो सेम ही है। नहीं आप कहेंगे ना कि सर यहाँ पर जब दिखा रहा है कि 2 और 1 और 2, इसका बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं इन तीनों का, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर, तो मैंने क्या बोला कि एरिस्टोटल का जो सिलोजिज्म होता है वो 3 4 5 से मिलता है, एकदम मिला जुला है, कोई चेंज नहीं है। ये सर नो, कोई चेंज दिख रहा है आपको, उसका जो आर्गुमेंट होता है इसका आर्गुमेंट सेम ही होता है, इसमें प्रीमाइस 1 होता है, प्रीमाइस 2 कंक्लूजन, एकदम सेम टू सेम है, 3 4 5 पॉइंट कब देखोगे तो पूरा सेम ही है। तो अभी क्या है, अभी हम पहला दूसरे की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं 3 4 5 पॉइंट की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, तीसरा चौथे पांचवें का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, उदाहरण उपनयन निगम। निगमना। अब इसको याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से कि भाई आपको यहाँ पर सीक्वेंस दिया रहेगा, आपको बोलेगा इसको सीक्वेंस बताना है कि ये सीक्वेंस कैसे होगा, एक क्वेश्चन ऐसा आता है। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है व्हाट एवर हैज स्मोक एज फायर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर आपको हमेशा आप देखना जहां पर व्हाट एवर आएगा वो क्या होगा, उदाहरण होगा। व्हाट एवर मतलब क्या होता है, आपको कारण बता रहे हैं। द हील एज स्मोक इन वेरिएबल एसोसिएटेड, जहां पर आपको दिखेगा वो आपको क्या होगा, ओपन नहीं होगा। देयर फोर आएगा तो क्या होगा, निगमना होगा। तो ये 3 आपको याद रखना है, व्हाट एवर, उसके बाद इन वेरिएबल एसोसिएटेड, और लास्ट आपका देयर फोर, उदाहरण अपन निगमना। ऐसे क्वेश्चन आता है, आगे जाके देखना। जिसका नाम सर क्या है, इस बार प्रतिज्ञा आया था सर, फर्स्ट स्टेप क्या है ये आया था सर पिछले नेट में। हाँ, कि फास्ट कौन सा होता है, तो प्रतिज्ञा होता है, सभी को पता था आपको। तो अभी आपको क्या दिख रहा है कि अभी आपको दिख रहा है कि अभी हम पहले दूसरे की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं 3 4 5 की। तो पहले दूसरे की बात अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, उसको छोड़ दो अभी। अब हम बात कर रहे हैं कि तीसरी चौथी और पांचवी की बात कर रहे हैं। तो क्या तीसरी क्या है, उदाहरण होता है, चौथी आपका उपन्याय होता है, और पांचवे का निगमना होता है। ये क्या है, ये आपका जो एरिस्टोटल सिलोजिज्म है उनके तरह ही सेम ही होता है, ठीक है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब आता है कि भाई अब हम बात करते हैं 2 के, अब हम बात करते हैं इन दोनों का, अब हम बात करते हैं इन दोनों का, ठीक है। इन तीनों का काम से सभी अभी इन दोनों का काम करते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु का काम करते हैं अभी इन दोनों का। ये 3 4 तो आपको समझ में आ गया, ये सर नो। जी सर।
3 4 5 ये क्या है, वो आपका एरोस्टेट का सेम ही है। लेकिन यहाँ पर देखो, कि दो जो आपका है प्रत्यंजार हेतु, वो दोनों क्या है, इन सभी से अलग है। अब बात करते हैं कि प्रत्यंजार हेतु। अब देख लेते हैं कि 1 और 2 क्या है। ध्यान देना, हाँ ध्यान देना, कंसंट्रेशन करना सभी, ध्यान देना। 1 और 2 जो है वो 3 4 5 का शॉर्ट तरीका है। देखो अभी है या नहीं है, देखो सभी देखो 1 और 2 को देखो। 1 और 2 जो आपका है वो 3 4 5 का क्या है, उसका शॉर्ट तरीका है। आप कहेंगे सर कैसे, देखो यहाँ पर कैसे, देखो देखो आ जाओ फिर देखो कैसे होता है। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, रुको रुको 2 मिनट, पेन आ जाओ, इसको चौकी कर देते हैं, इसको ये सर निकाल। आपने क्या बोला, एक और तरीका है, ऐसा ही बोला ना आपने? मैंने बोला कि यहाँ पर देखो, ध्यान देना कि 1 और 2 जो आपका है, हाँ 1 और 2 जो आपका है वो 3 4 5 का क्या है, 5 का ही एक शॉर्ट तरीका है। एक शॉर्ट तरीका है क्या, क्या 3 4 5 का ही एक शॉर्ट तरीका कौन है, ये 2 है आपका प्रत्यंजार हेतु। ठीक है, आप कहेंगे सर क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि न्याय का जो टोटल सिलोजिज्म है जिसमें 5 पॉइंट है, उसमें 3 4 5 क्या है, वो 3 4 5 आपका एरिस्टोटल का ही इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब पता है ना, इक्विवेलेंट क्या होता है, क्या होता है इक्विवेलेंट मतलब, समतुल्य, As it is. समतुल्य है। 3 4 5 एरिस्टोटल सिलोजिज्म का समतुल्य है। लेकिन 1 और 2 को देखो, इन तीनों का शॉर्ट तरीका है। देखो द हील एज फायर बिकॉज इट हैज स्मोक। हमेशा क्या होता है, जब आप कुछ आर्गुमेंट निकालते हो तो आप क्या देखते हो, हमेशा आप किसका ध्यान देते हो, किसको Middle देते हो, middle term measure. किसको, कौन है यहाँ पर, Subject. ये दोनों क्यों है, कॉमन टर्म है ना, Middle term. मिडिल टर्म। तो देखिए यहाँ पर द हील एज फायर बिकॉज इट इज स्मोक। बना है नहीं बना, बताओ मुझे, कि पहाड़ी में आग है, कार बिकॉज क्या है, उसमें धुआं है। शॉर्ट टर्म हुआ नहीं, वो बताओ मुझे, ये 3 4 5 का ये शॉर्ट टर्म है ही नहीं है, शॉर्ट तरीका ही नहीं है, बताओ मुझे। क्योंकि क्योंकि जो मिडिल टर्म होता है क्या होता है, मिडिल टर्म हमेशा बिकॉज के बाद आते हैं। ठीक है, और हमेशा जो आपका होता है कि बिकॉज के पहले क्या होता है आपका, बिकॉज के पहले आपका आता है मेजर टर्म और माइनर टर्म। द हील एज फायर, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एक आपका मेजर टर्म, एक आपका माइनर टर्म। हील एज सर फायर, ये दोनों क्या है, मेजर सर आपने बोला था मिडिल टर्म रिपीट होता है सेकंड सेंटेंस में, यहाँ रिपीट थोड़ा ना हो रहा है मिडिल टर्म। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आ जाओ यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोल रहा हूँ कि हेतु क्या होता है, मिडिल तक हम काम क्या होता है, उसका काम होता है किसी को निकालना। देखो आपको कारण दर्शा रहा है यहाँ पर, देखो 3 4 5 को पहले देखो, स्मोक एज फायर, मतलब स्मोक एज फायर, धुआं, जहां जहां धुआं है वहां पर आग है। हील है स्मोक, पहाड़ी में धुआं है बिकॉज वहां पर आग है, हिल में पहाड़ी में आग है। तो स्मोक क्या कर रहा है, स्मोक का काम क्या होता है, इसका काम क्या कर रहा है वो, इसका काम क्या कर रहा है, कारण दर्शा रहा है ना, वो कारण दर्शाता है ना हमेशा। कारण कौन दर्शाता है, हेतु दर्शाता है, जिसको मिडिल टर्म करते हैं। तो इसका तो मिडिल टर्म को दिख ही रहा है ना कि बिकॉज ईट है स्मोक। क्योंकि बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि
स्मोक धुआं है, इसीलिए तो वहां पर क्या है, पहाड़ी में आग है। समझ में आया यहाँ पर भी? हाँ सर। समझ में आया? हेतु का काम, हेतु नहीं होगा तो आपका ये दोनों निकल कर आएगा, स्मोक नहीं रहेगा, मिडिल टर्म नहीं रहेगा, तो ये निकल कर आएगा नहीं, आएगा ना? फिर बताओ मुझे। तो हेतु क्या करता है, हेतु हमेशा उसका कारण को दर्शाते हैं। किसका? जो निकलने वाली है, जो आने वाला है। तो हील एज फायर, इसका कारण कौन है? इसका कारण तो ही है कि वो क्यों, आपने कैसे बताया कि हील एज फायर? स्मोक है, उसी ने बताया ना आपने कि हील एज स्मोक, स्मोक है, उसी का बताया आपकी, हाँ हील में जो है आग लगी है, तो आपका है हेतु आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया? सर आपने वो एक बार बोला, वो रिपीट करना सर। मिडिल टर्म बिकॉज के बाद आता है, और उसके बाद आपने एक सेंटेंस बोला था, अब तो मैंने मिडिल बीच में टर्म क्वेश्चन पूछ के लिया बाद था। आता है, बिकॉज के बाद आता है मिडिल टर्म। अब बिकॉज के पहले आपका आता है मेजर और माइनर टर्म, जब का दिख रहा है उसको हम क्या कहते हैं? बिकॉज के पहले जब का होता है उसको हम प्रतिज्ञा कहते हैं, बिकॉज के बाद जब उसको हम हेतु कहते हैं। इसको आपको याद रखना है कि बिकॉज मतलब आपका हेतु होगा, बिकॉज के पहले आपका प्रतिज्ञा होगा। ठीक है, समझ में आया अभी तक? हाँ सर। सर एक बार और बताइए तो। हाँ, अब और एक बार पूरा मैं समझा देता हूँ, पूरा आपके जो पूरा जो आपका है समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक जो क्या बात कर, अभी तक हम बात कर रहे थे न्याय का स्ट्रक्चर, जो क्या है हम बात कर रहे थे कि 3 4 5 जो आपका है वो एरिस्टोटल सिलोजिज्म का इक्विवेलेंट है, कि उसका समतुल्य है। उसमें हम एक ही देखते हैं कि प्रीमाइस वन प्रीमाइस टू कंक्लूजन, इनका ही क्या है, समतुल्य होता है आपका एरिस्टोटल सिलोजिज्म। लेकिन क्या है, पतिंजा दो आपका 1 और 2 है, 1 और 2 जो आपका 1 और 2 जो है वो क्या है, इन तीनों का क्या है, इन तीनों का शॉर्ट तरीका है, जो क्या है कि द हील एज फायर, जिसको हम पतिंजा कहते हैं, बिकॉज हीट एज स्मोक, इसको हम हेतु कहते हैं। हेतु क्या होता है, स्मोक। अब हेतु जो आपका होता है वो हमेशा क्या करता है, वो कारण दर्शाता है, किसका? जो मिडिल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म जो आपका आने वाला है उसका कारण को दर्शाता है, हेतु दर्शाता है। मिडिल टर्म क्या होता है कि मिडिल टर्म हमेशा बिकॉज के बाद आता है, और बिकॉज के पहले जो आपका कौन आता है, बिकॉज के पहले आपका आता है प्रतिज्ञा, जो हील इज फायर। समझ में आ गया पूरा अभी? अब आप कहेंगे सर हमने जो आपने बोला था कि हमेशा जो आपका जो है कंक्लूजन हमेशा देयर फोर से आता है ना? तो यहाँ पर आ रहे बिकॉज के क्यों लिया, बिकॉज हीट इज स्मोक, ये कैसे बात हुआ, है ना? तो यहाँ पर जब कहता है न्याय का जो आर्गुमेंट होता है, यहाँ पर इसका क्या है, न्याय का आर्गुमेंट का तरीका क्या है, वो बिकॉज लगाकर आर्गुमेंट को दर्शाते हैं, दर्शाने का तरीका है। ठीक है, और जो आपका जो एरिस्टोटलिज्म होता है वो आपका दीआर फोर के द्वारा बार करते हैं, निकालते हैं किसका, निकाल कंक्लूजन निकालते हैं। लेकिन न्याय सिलोजिज्म में वो क्या करता है, बिकॉज लगाकर वो आर्गुमेंट को दर्शाते हैं कि द हील एज फायर बिकॉज हीट एज स्मोक। ठीक है, ये आपका होता है। ओके, सर आपने बोला देयरफॉर, सर आपने बोला देयरफॉर न्याय इसमें आता है अरिस्टोटल में, बट ये तो न्याय के अंडर दिया है ना आपने, देयरफॉर द हिल हैज फायर निगमना में। हाँ, निगमना में दिया, मैंने क्या बोला कि ये तीनों क्या है, ये तीनों एरिस्टोटल सिलोजिज्म क्या क्या इक्विवेलेंट है ना, समतुल्य है। हाँ हाँ सर। तो इनका समतुल्य ये है, लेकिन न्याय का जो स्ट्रक्चर होता है, आर्गुमेंट स्ट्रक्चर होता है, वो हमेशा बिकॉज लगा के भी दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण आपने दिया था कि कोई बोल रहा था कि प्रीमाइसन में कोई कह रहा था ना कि द मैन इज मोर्टल, कौन कह रहा था? उदाहरण बताना एक बार, कोई उदाहरण बताओ, आप कोई बता दो, मैं समझा दूंगा। बताओ, उदाहरण बताओ, एग्जाम्पल दो आप All कोई। men are mortal. All men are mortal. ऑल मैन आर मोर्टल, ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म में मोर्टल, ठीक है, समझ लेना। हाँ, ये मैन है, मोर्टल। प्रीमाइस टू बताओ, ऑल ह्यूमन आर मैन, ऑल ह्यूमन आर मोर्टल, ऑल ह्यूमन आर मैन, है ना, ऑल ह्यूमन आर मैन। ठीक है, कंक्लूजन ले लेते हैं।
कि therefore human the all human are mortal, mortal. All human are mortal. mortal। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि न्याय को कैसे बनाएंगे फिर। तो पहले आप इसको ले लो कि all human are mortal because it has a man। समझ में आया अभी? समझ में आया? तो हमने क्या करा आप कि ऑल मैन आर मोर्टल, ऑल ह्यूमन आर मैन, देयरफॉर ऑल ह्यूमन आर मोर्टल। ये आपका क्या था? ये आपका हुआ, इनका था, इक्विवेलेंट हुआ। अब इनका आप क्या करेंगे फिर? आप उसको ले लो फिर, अब यहाँ पर ले लो वो वाला कि ऑल ह्यूमन आर मोर्टल, मोर्टल बिकॉज, बिकॉज क्या होगा फिर? बिकॉज क्या होगा? बिकॉज, They are men. बिकॉज ऑल आर मैन, है ना? मैन, क्योंकि मैन आपका क्या है? मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म से क्या कर रहे हैं आपको? उसको दर्शा रहे हैं, किनको? इनको दर्शा रहे हैं। तो ये आपका ये वाला होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया बताओ फिर? Yes, sir. समझ में आया पूरा? प्रतिज्ञा, हेतु, निगमना, उदाहरण, उपन्याय, निगमना, समझ में आया? जी सर। सर वो बोल रहे थे ना आप कि कॉज के बाद आएगा वो क्या होगा करके कुछ बता रहे थे, वो समझ नहीं आया एक बार और बिकॉज, बिकॉज वाला ना, बिकॉज के पहले कॉज के बाद। बिकॉज के बाद आता है हेतु, मतलब मिडिल टर्म। जो एक हेतु दिख रहा है बिकॉज के बाद आ रहा है। ठीक है, इसको याद रखना कि बिकॉज के बाद हमेशा क्या आएगा? हेतु आएगा। अब बिकॉज का पहले क्या आपका? प्रतिज्ञा आएगा, मतलब ये वाला मिडिल मेजर और माइनर टर्म, प्रतिज्ञा। ठीक है, बिकॉज का पहले आपका आ गया प्रतिज्ञा, बिकॉज के बाद आएगा हेतु। ठीक है, जहां पर आपका व्हाट एवर दिखेगा वो आपका उदाहरण, जहां पर आपका देयरफॉर दिखेगा वहां पर निगमना, जहां पर आपको क्या दिखेगा? इन वेरिएबल एसोसिएटेड विद, वो आपका दिखेगा, वो आप क्या कहेंगे? उपन्याय। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कर लो तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा फिर। ये वाला क्वेश्चन कर लो। कहाँ क्वेश्चन गया भाई? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कर लो। देखो, अच्छा ये नहीं कर सकते फिर आप लोग, ये वाला करो। क्वेश्चन दिख रहा है ये वाला? आपके पास सीक्वेंस बताना है, बताओ मुझे कि ये पहला, Second. पहला आपका Second. निगमना है, दूसरा उदाहरण है, तीसरा हेतु है, उपन्याय, प्रतिज्ञा। तो कौन सा पहला आएगा? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। सेकंड सर, हेतु। प्रतिज्ञा, हेतु। प्रतिज्ञा आ गया। ई, कैसा रहेगा सर? उसके बाद कौन आएगा? हेतु। 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 सी, उसके बाद उदाहरण। 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 उदाहरण बी, उदाहरण, उसके बाद ए निगम, उपनयन। उपन्याय, उपनया। फिर उपनयन है। निगमन। डी, हाँ उपनयन, लास्ट में क्या आएगा? निगमना। निगमन। ऑप्शन गलत है। ठीक है, हाँ सर, इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन 2 सभी गलत है। ठीक है, सभी गलत है सर। क्योंकि यहाँ पर आप देखो, देखना यहाँ पर देखना, पहले आपने क्या करा? आपने बोला कि हेतु आएगा, प्रतिज्ञा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? हेतु, वो भी ठीक ही दिया है। तीसरा आपने उदाहरण, वो भी ठीक ही दिया है। उन निगमना का ना दे के उपन्याय होता है पहले, उसका बाद निगमना होता है। तो पहले उपन्याय निगमना दे, उसका उसका उपन्याय दिया, उसके बाद तो गलत होता है। ये पूरा क्वेश्चन है गलत है। क्वेश्चन सही है लेकिन उसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये वाला कर सकते हो कि व्हाट एवर इज फायर देयर इज स्मोक बिट चैम्बर। हाँ ये बता सकते हो फिर आप, तो मैं मान ही लूंगा कि हाँ कर सकते हो। बताओ क्या होगा ये? अरे अच्छा देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, the whatever there smoke at the fire, there smoke at Burma chamber, the mass to fire is Burma chamber। क्या होगा ये? सर उपमान होगा सर, ये कंपैरिजन। क्या होगा ये? सेकंड ऑप्शन। सेकंड है सर। Whatever सर ये smoke there is smoke, किसका?
क्या कह रहा है कि व्हाट एवर द स्मोक हैज द फायर, देयर स्मोक इन बर्मा चेम्बर, द मास्ट बी फायर इन ब्रह्मा की बर्मा चेम्बर। कौन सा होगा ये वाला? सर प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष कभी नहीं आएगा। नहीं सर, प्रत्यक्ष तो होगा तो ये नहीं, व्याप्ति का है वो क्या? उपमान ही होगा सर ये। उपमाना कंपैरिजन कह रहे हो आप? सर ये ये हेत्वाभास है। हेतुआभास होगा, हेतुआभास। हेत्वाभास है सर शायद। हेतुआभास है, सब पढ़ा नहीं हमने हेतुआभास, बाद में पढ़ेंगे हेतुआभास। फैलेसी है फैलेसी। ये आपका, फैलेसी है, ठीक है। आप पढ़ेंगे सर फैलेसी क्या होता है, वो बाद में पढ़ेंगे फैलेसी क्या होता है। वो आपका फैलेसी होगा, ठीक है, ये वाला फैलेसी होगा, फैलेसी। फैलेसी मतलब क्या है ना, कि जो जहां पर आपका फैलेसी मतलब होता है मिडिल टाइप का होने का आभास। हेतु मतलब क्या होता है? हेतु मतलब, हेतु मतलब क्या होता है? अभी तो पढ़ा है मैंने, हेतु। कारण। मिडल सर, टर्म बिकॉज सर, मिडल। बिकॉज तो मिडिल टर्म मतलब कारण का होने का आभास होना, उसको हम हेतु आभास कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है होना का आभास हो रहा है, देखो कि व्हाट एवर स्मोक देयर इज फायर, देयर स्मोक इज बर्मा चेम्बर, मार्च फायर विद ब्रह्मा चाहिए, बर्मा चेम्बर। तो क्या दिख रहा है आपको सर ये कि हाँ लग रहा है कि उपमान इसलिए नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा सर, क्योंकि हमने गेस किया है पर हमने उस चीज सामने देखी नहीं, इसलिए उपमाना नहीं होगा सर यह। हाँ उपमाना नहीं होगा ये, क्योंकि उपमाना तो आपने देखा नहीं है ना, गेस नहीं करा पा रहे हो। हाँ हाँ। तो यहाँ पर जो फैलेसी होता है कि आपका, देखो यहाँ पर आपको होगा, यहाँ पर जो आपका है वो कि आपके हेतुआ का आभास हो रहा है, देखो मिडिल टाइम का आभास होगा आपका, किंतु मिडिल टाइम का है ही नहीं, मिडिल टाइम आभास हो रहा है आपका। यहाँ पर बर्मा बर्मा, यहाँ पर बर्मा बर्मा है, ठीक है, चंबर चंबर फायर फायर, ठीक है। लेकिन ये क्या होना चाहिए था सर फिर, बताओ आप ही बताओ। सर लेकिन ये बताया है ना उधर, देर इज अ देर इज अ स्मोक इन वर्मा चेम्बर। हाँ लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, व्हाट एवर दिया है वो, ठीक है, वो बनाने के मान ले के उदाहरण है ये तो उपन्याय नहीं हो सकता है, उपन्याय तो ऐसे नहीं आना आता है। उपन्याय तो और भी आता है कि वेरी वेलरी तक आता है, कुछ लिख कर आता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ए वाला बताओ आप, ए बताओ ए वाला कौन सा होगा? द इनफायर द रेन इज पास्ड बाय द परसिविंग मडी वाटर इज पोन्ड। बताओ। शेषवत। शेषवत सर। तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना है। सर नहीं, बहुत है सर, बहुत पूर्ववत और शेषवत है सर। नहीं होगा, शेष पद होगा ये। सर ये टॉपिक कल पढ़ाया थी क्या? हाँ काली पर आया था मैंने। पेशवत होगा ना। शेषवत होता सर है। शेषवत तो होगा सर, बट शेषवत है सर, बचे हुए। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है कि बारिश हुआ था, आपने क्या करा, देखो यहाँ पर कि तालाब में कीचड़ युक्त पानी, तालाब में कीचड़ युक्त पानी कब आएगा? जब बारिश होगा तभी ना आएगा। बारिश होने के बाद। कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाना। कारण का अनुमान लगाना, ये एकदम बिल्कुल। तो आपने देखा कि कीचड़ युक्त पानी कब आ सकता है? बारिश होगा तभी ना आ सकता है। तो बारिश हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? ये शेषपद अनुमान, कि हाँ रात में बारिश हुआ था, उसीलिए कीचड़ युक्त पानी आया है, बस। और कुछ क्वेश्चन है, ये वाला बता दो कि कौन सा होगा। In the order to authenticity of the environmental values of the advocate of by our in creator of the scholar cities, of example from Vedas। शब्द चलो सर। वेदा, शब्द अनु, आगम हाँ, आगम। क्योंकि वेदास से आपको पता चल रहा है, अरे वेदा तो एक ही होता है सर, शब्द होता है ना, वर्बल टेस्टिमोनी। वर्बल टेस्टिंग आगम ऑप्शन में नहीं है, शब्द ही ऑप्शन में है। और शब्द आगमा शब्द एक ही बात है, तो शब्द है, आगम नहीं है ऑप्शन भी नहीं है सर, हाँ वो तो पता हाँ है, ऑप्शन में शब्द है। ऑप्शन नहीं, हाँ ऑप्शन में शब्द है। चलो उपमाना और क्वेश्चन, क्वेश्चन था मेरे पास কিন্তু मैंने लेके नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ एक दिन आपका पूरा खत्म करूंगा, फिर टेस्ट लूंगा मैं पूरा एक। सर ऐसे सर क्वेश्चन सर आप बहुत सारा निकाल के लाओ सर,
और हमको हार्ड क्वेश्चन दो ताकि एग्जाम में उससे इजी है तो हम सॉल्व कर सके सर। मेरा क्वेश्चन होता है कि मेरा जो क्वेश्चन होता है, मैं हमेशा क्या करता हूँ पता है, कि मैं कुछ कोर्स बुक का क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, मैं हमेशा क्वेश्चन लाता हूँ प्रीवियस ईयर का, कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आया है वो क्वेश्चन लाता हूँ मैं। यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए रेखा जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छा लगा।